नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और ठंड तो बहुत बढ़िया पड़ रही है, लगभग सभी जगह ठंड पड़ने लगी, पर हमारी सुनीता सिस्टर के यहाँ भी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। उनके यहाँ इतनी अधिक ठंड नहीं है। उनके यहाँ जो है बारिश भी बहुत कम हुई है और ठंड भी बहुत कम है। तो हमारे यहाँ तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम लोगों का तो एरिया प्रसिद्ध भी है ठंड के लिए। खासकर एमपी का ये जो क्षेत्र है, काफ़ी यहाँ ठंड पड़ती है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी ये पूरा कचरा, और हमारे हस्बैंड ने, रोज का नियम है, ये रजाइयाँ कंबल इनके जो ओढ़ने वाले रहते रोज धूप पे सूखते हैं। पता नहीं क्या ऐसा है इसमें कि रोज इनको धूप दिखाते हैं, और ये रोज का नियम है, रोज इनको मुझे उठा के रखना पड़ता है। सारी जो डस्ट है ना, ये झाड़ू की जो डस्ट है, वो सारी इन रजाइयों में जाती है, उसके बाद ये फिर दूसरे दिन सूखते हैं। तो यहाँ पर ये डली हुई थी, वही मैं यशी से बोल रही थी कि सारी रजाइयाँ यहाँ डाल देते हैं, जितनी की सूखती नहीं उतने का इसमें कचरा होता है, और पिटाई फिर मुझे करना पड़ती है इन रजाइयों की। तो देखिए, वहाँ अंदर बाहर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है। अब रोज़ रोज़ वो क्लीनिंग हम आपको कहाँ तक दिखाएंगे। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर अपने पथनौरा पे, जहाँ पर कंडे बनाते हैं। तो ये डस्टिंग कर देते हैं भूसा की, और उसके बाद बना लेंगे कंडे, क्योंकि गांव देहातों में ये सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं। और लगभग सभी के यहाँ ये काम होते ही हैं, जितनी भी मेरी गांव की सिस्टर हैं सबके यहाँ ये काम होते हैं। और इस समय तो कंडे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 4 महीने की व्यवस्था होती है। जब हम अभी से शुरुआत करते हैं किसी काम की, तब कहीं जाके बारिश के टाइम पे इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। और लगभग प्राय सभी घरों में गाँव में ये काम होता ही है, क्योंकि गाँव में रहते हैं तो चूल्हा भी हम लोग जलाते ही है, देखते ही हैं आप लोग। और ठंड में तो चूल्हा जलाना बहुत ज़रूरी है। और इस समय जो ठंड पड़ रही है ना, बिना आग के तो मुश्किल है कि ठंड ख़त्म हो। तो सुबह सुबह भी चूल्हा जलता है, शाम को तो हम लोग अलाव जलाते हैं, जिसको हम यहाँ गुरसी कहते हैं। और यहाँ बन चुके हैं सारे कंडे, और फटाफट से मुझे सारा काम करना है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि घर गृहस्थी के साथ साथ तो हमें अपने नाते रिश्तेदारी भी निभाना पड़ती है। घर गृहस्थी तो सभी की है, सभी के काम रहते हैं, पर इसके अलावा हमें अपने नाते रिश्तेदारी भी चलाना पड़ती है। तो जल्दी जल्दी से सारे काम में लगी हुई थी, और ठंड की वजह से हाथ भी नहीं चल रहे थे उतने जल्दी से। और तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, कल रात से कुछ राहत है मुझे, क्योंकि मुझे शीत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अंदर से बहुत शीत थी, जिसकी वजह से मुझे स्वेलिंग के कारण मेरी पूरी बॉडी में भी पेन हो रहा था। तो जब मैंने अच्छी आग की जब सिकाई की है, तब थोड़ा सा मुझे राहत है। और देखिए, बाहर का सारा काम निपटा के मैं आ गई थी अंदर, और ये है बिजोड़ी। थोड़ी सी आप लोगों ने देखा था बड़े बनाते समय मेरी जो पिठी थी वो बच गई थी, जिसे मैंने रख दिया था फ्रिज पे। बिल्कुल थोड़ी सी ही थी, तो उसी में मैंने तिली वगैरह मिक्स कर ली और सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। अदरक, मिर्ची और मेथी और जीरा पाउडर मैंने डाला। आप चाहें तो खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं। और नमक, तो नमक मैं इसी को चखा रही थी कि चख के देखो। और बिजोड़ी ही बना ली मैंने, पहले सोचा था बड़ी बना लेंगे, पर मैंने कहा बिजोड़ी बना लेते, क्योंकि बिजोड़ी कम है। और मुझे कल के वीडियो में एक कमेंट आया है, रीता सिस्टर हैं, वो नेपाल पे रहती हैं, और नेपाल से वो मेरे वीडियो देखती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, और एक बार मैं उनका नाम लूँ तो रीता सिस्टर, मैं आपके तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहाँ से मुझे देख रही हैं और अपना सहयोग मुझे इतनी दूर से आप मुझे दे रही हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं यूट्यूब के, मैं सबका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही मैं आज मैंने जो है 2000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट किए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहेंगे, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ये सारी बिजोड़ी मैंने बना दी थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। और घर का सारा काम निपटा कर ब्रेकफास्ट करके मैं पहुँच गई हूँ अपने मामा ससुर जी के यहाँ छठी के कार्यक्रम में। तो यहाँ मेरे मामा ससुर जी के बेटे को सेकंड बेबी हुआ है, ये बेटी है। तो छठी का प्रोग्राम था, तो मैं आ गई थी छठी के प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ आना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो पहुँचते ही है, घर गृहस्थी के काम तो लगे ही रहते। और आप लोग देखते हैं कि मेरा आना जाना बहुत कम ही हो पाता है, पर अब तो आना जाना ही पड़ेगा। पहले सास ससुर थे, वो चले जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर अब वो नहीं है, तो रिश्तेदारी तो निभाना ही पड़ेगी, क्योंकि ये भी हर जगह ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता है, नाते रिश्तेदारी भी को भी लेकर हमें चलना पड़ता है। देखिए, मामी जो है, मेरी मामी सास है, उनके यहाँ बहुत सारे फूल हैं और बहुत अच्छा लगता है। यशी तो आती है तो उसको बस फूल वगैरह देखना ही बहुत अच्छा लगता है।
थोड़ी सी क्लिप ये मैंने आप लोगों के साथ ले ली थी, आप लोगों के लिए ले ली थी। मैंने आपके साथ बोला, आप लोगों के लिए मैंने ये क्लिप ले ली थी। और बहुत प्यारे ही फूल हैं और काफ़ी सारे फूल की वैरायटीज़ हैं। और जब भी यहाँ आते हैं हम लोग तो ज़रूर फूल लेके जाते हैं। और मेरी एक सिस्टर जी हैं, वो मेरे से बोल रही थी कि आपको स्वेलिंग इसलिए है क्योंकि आपने ज़रूर, जब आपकी बेटी हुई थी तो आपने ज़रूर पानी में हाथ डाल दिया होगा, इस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। तो नहीं सिस्टर जी, मेरी बेटी के बाद बहुत सारे मेरे मिसकैरेज हो गए, मेरा अबॉर्शन हो गया, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा, खासकर ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है। और ये देखिए मैं भी आ गई थी अंदर, यहाँ बन रहा था खाना। छठी में तो बहुत सारा खाना बनता है हमारे यहाँ, दाल चावल कढ़ी, बरी, जो बरी बनती है जो हम लोगों ने अभी बनाई, उसका पानी ज़रूर बनता है, पूड़ी बनती है। और यहाँ लगे हुए हैं नींबू, ये बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपसे कि मामी सास के यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं और बहुत बड़ी जगह है और खूब पेड़ पौधे भी हैं। तो वही यहाँ की थोड़ी थोड़ी सी क्लिप यशी ने ले ली थी, तो वही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और खाना पीना बनेगा, कढ़ी भी बनेगी। और आज के दिन हमारे यहाँ जो जिनकी डिलीवरी होती है उसको पूरा खाना थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, इसके बाद तो परहेजी खाना ही चलता है। और जो हमारे यहाँ बड़ी बनती है ना, कुम्हड़ा की बड़ी, वो विशेष रूप से डिलीवरी वाली महिलाओं को दी जाती है, इसलिए हम बड़ी बनाते भी हैं। और मैंने जैसे कि बोला भी था आप लोगों से कि जो बड़ी बनती है उसका रसा जो होता है ना, वो सर्दी में बहुत कारगर होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए एक प्रकार की दवाई ही है कुम्हड़ा की जो बरी है। तो वो हम लोग ज़रूर बना के इसलिए रखते हैं। और ये शिव जी का मंदिर है और ये मेरे मामा जी का नाती है बड़ा, तो ये बड़े शैतान हैं, बहुत ज़्यादा ऊधमी है। तो इनकी भी थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोग के साथ ले ली है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे वो तो इनको देख ही चुके हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और यहाँ की क्लिप बहुत अच्छी नहीं आई है, थोड़ा सा अंधेरा था, पर थोड़ी सी क्लिप शेयर की है। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी पूड़ी सेकने के लिए। भाई थोड़ा बहुत काम तो कराना ही पड़ेगा, और हम लोग बहुएं हैं तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। और यहाँ पूड़ी सेकने के बाद बस खाने की ही तैयारी हो रही थी। और मेरी एक सिस्टर है, वो सिवनी से है। उन्होंने पूछा था कि आप सिवनी की स्कूल में पढ़ी है क्या, तो मैंने उनको कमेंट में जवाब दिया था कि नहीं, मैं सिवनी में के स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ। मेरा जो वर्थ पैलेस में है वो मेरा सिवनी ही है, और सिवनी मेरा आना जाना होता ही रहता है। और काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे सिवनी के काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सिवनी एक छोटा सा शहर था पहले, अब काफ़ी बड़ा हो चुका, काफ़ी डेवलप हो चुका है। और मैंने जैसे कि बताया कि मेरा जन्म स्थान सिवनी है, तो मेरा आना जाना बहुत होता था वहाँ, और अच्छा लगता है सिवनी में। तो ये देखिए यहाँ ये खेल रहे थे अपनी दीदी के साथ में, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ली है। और ये देखिए यहाँ हो चुकी थी छठी, ये हमारी देवरानी है जिनको बेबी हुआ है, तो यहाँ पर इनका ये खाना आ चुका है। मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा सारा खाना दिया जाएगा इनको, दाल चावल कढ़ी, बरी का पानी, सब्जी और रोटी, ये सारा खाना दिया जाता है। पर छठी होने के बाद से फिर खाना इनका परहेजी ही चलेगा, सिर्फ इनको सिंपल खाना दिया जाएगा, दाल और दलिया वगैरह दिया जाता। और ये है हमारी छुटकी, तो मिल लीजिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ इनका खाना पीना हो चुका था, इसके बाद हम लोगों का खाना हो रहा था यहाँ पर। और ये तो लेडीज़ों का ही फंक्शन होता है, तो स्वाभाविक बात है लेडीज़ इसमें ज़्यादा ही रहेंगी, तो सब लेडीज़ों का ही काम रहता है, जेंट्सों का काम नहीं रहता। वैसे तो ये सभी जगह होती है छठी, और सभी लोगों के यहाँ लगभग ऐसा ही होता होगा, बस थोड़ा सा रीत रिवाज में अंतर होता है। हमारे यहाँ थोड़ा कुछ और होता है, किसी के यहाँ कुछ और होता है। और रीत रिवाज जो है हर एक एक 2-2 किलोमीटर में चेंज हो जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हमें अपनी रीत रिवाज और परंपरा तो निभाना ही पड़ती है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना बड़ा टेस्टी बना था। तो यहाँ पर सबका खाना शुरू हो गया है। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों के लिए फिर और काफ़ी दिनों के बाद मेरा मामा जी के यहाँ आना हुआ था। मैं पिछले साल गर्मी में या इस साल गर्मी में गई थी, उसके बाद अब जाना हुआ है। तो यहाँ से खाना पीना खाने के बाद थोड़ा देर और रुके थे हम लोग, और उसके बाद आ गए थे अपने घर, क्योंकि हमारे जो मामा जी का घर है वो पास में ही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।